लोग सुसाइड नहीं करेंगे, हम लोग बिना सुसाइड किए सरकार को मनवाएंगे, अपना बात को आगे रखवाएंगे। कल्पना चाची उनको देना 2500 में उनका एक साड़ी आ जाएगा तो हम मान जाएंगे। इतना नौकरी के मामले आगे हो गया। अगर आगे हुआ है तो झारखंड का 24 जिले से बच्चे इतना क्यों आए थे? अगर इस बार सरकार आप लोगों की बात नहीं मानेगी तो आप लोग आगे किस प्रकार से और आंदोलन करेंगे? मानना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी तक कोई पदाधिकारी आप लोगों की जो ज्ञापन है वो लेने के लिए आए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आए हैं, बट होपफुली अभी वो देखेंगे आप लोग के माध्यम से तो जरूर आएंगे। हाँ मैडम, क्या लगता है कि आप लोग को जो संविधान मार्च निकाल रहे हैं इससे सरकार आप लोग बात मान जाएगी? देखिए, बात तो मानना पड़ेगा क्योंकि अब वो जनरेशन नहीं रहा जो हर बार आप पेपर लीक करते थे, हम लोग आते थे और फिर हमें आप लोग बहला फुसला के भेज देते थे। ये जेनजी का ज़माना है और आप लोगों ने प्रोटेस्ट देख ही लिया है दिल्ली का जंतर मंतर में, हमें वहीं से इंस्पिरेशन मिली है और हम लोग यहाँ पे उसी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग हार नहीं मानने वाले। इस बार हम लोग कोई घर नहीं जाएंगे, घर जाना ही नहीं है, हम लोग को यहीं पे रहना है, चाहे भूखे मरे सोएं कुछ भी करें, यहीं पे रहेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़े स्तर तक आप लोगों ने घोटाला किया है। JSSC से लेकर के JPSC जो इतनी बड़ी एग्ज़ाम है उस पर आप लोग इतना घोटाला कर रहे हैं। सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, आप लोग सीट बेच रहे हैं, पैसा दे करके सीट बेच रहे हैं और ये सारी चीज़ें छुपी नहीं है, सारा कुछ दिख जा रहा है। जो CID जांच हो रहा है उसमें सब कुछ पता चल रहा है कि एल खियांगते ने किस तरह से TDPS डिपार्टमेंट को पूरी तरह से छूट दे रखी थी, किस तरह से अभय कुमार तिवारी को छूट दे रखी थी। वो ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छी पहल किए हैं, CID के द्वारा जाँच कर रहे हैं, मुझे वाकई में दिल से बहुत खुशी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि CID जाँच ना हो। हमारा मांग है, सारे बच्चों का मांग यही है कि CBI का जांच हो, ED के द्वारा जांच हो क्योंकि आप लोगों ने पहले भी CID के थ्रू जांच करा रखा है। पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आए हुए हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने पहले भी जांच पड़ताल की है। लेकिन क्या हुआ? फिर तो हमारे पेपर लीक की समस्या है ही अभी तक से। ये समस्या आखिर सॉल्व क्यों नहीं होती है? ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए। एक सवाल, जिस प्रकार से JPSC की तैयारी बहुत छात्र ऐसे करते हैं, काफ़ी मेहनत से करते हैं, पर जब एग्जाम पेपर लीक हो जाता है तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए कठोर कानून भी बनाया जाए राज्य के अंदर? सर, हम लोग तो चाहते कठोर कानून बने। किस तरह का? मुझे लगता है सरकार चाहती कि 2-4 बच्चे सुसाइड करें तभी वो एक्शन लेंगे क्योंकि हम झारखंड के बच्चे थोड़े सुदृढ़ हैं। हम लोग सुसाइड पे बिलीव नहीं रखते, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सह लेते हैं, कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। पर अब इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोग सुसाइड नहीं करेंगे, हम लोग बिना सुसाइड किए सरकार को मनवाएंगे, अपना बात को आगे रखवाएंगे। नहीं, कानून किस तरह का चाहते हैं आप लोग? पारदर्शिता जिसमें रहे, जिसमें हमारे लिए कुछ कार्य हो, जिस तरह की सर बहुत सिंपल डिमांड है। ये तो डिमांड भी नहीं है सर, आप डिमांड सुनिए क्या है। 14 JPSC को रद्द किया जाए, बैकलॉग को रद्द किया जाए, ये कोई डिमांड है। जहाँ पे गड़बड़ी हुई वो तो रद्द होना ही चाहिए। दूसरी बात ये कि आप एक कैलेंडर जारी करें जिसमें बताया जाए कि कौन सा एग्जाम कब होगा। ये तो UPSC भी करती है हर साल, ये कोई डिमांड थोड़ी है। फिर हम चाहते हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उस पर आप कार्रवाई करें, ये भी कोई डिमांड नहीं है। ऑफकोर्स जिसने गलती की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में और एक डिमांड ये है कि CBI की जाँच हो क्योंकि हमें CID पर भरोसा नहीं है। CID पे भरोसा उठ गया, अब CBI जांच होना चाहिए। इस तस्वीर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को आप? देखिए, हम इस तस्वीर के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कौन सा आर्टिकल में लिखे हैं कि एक आदमी का 5 गो सरकारी नौकरी हो। अच्छा, हाँ, इनका 5 गो सरकारी नौकरी लगा हुआ है। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आइए, इनको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक ही आदमी 5 गो नौकरी ले रहा है। मतलब झारखंड सरकार इतना नौकरी के मामले आगे हो गया। अगर आगे हुआ है तो झारखंड का 24 जिले से बच्चे इतना क्यों आए थे? भीख मांगने के लिए आए थे यहाँ पे। और एक बात, हम लोग मांग ये रखे, मेन मुद्दा हम आपको एक बार पहले बता देना चाहते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हम आपको मेन मुद्दा पहले बता रहे हैं। हम लोग 4 मांगे हैं, हम लोग जब जितने भी छात्र हैं हम लोग बस 4 मांगे हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है JPSC द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षाओं को, जितने परीक्षाओं में मतलब पेपर लीक हुआ है, OMR लीक हुआ है, JPSC जैसे CGL एग्जाम में हुआ है, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। और दूसरा, इनका ED और CBI जांच किया जाए। CID से जांच नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ CID सरकार के अंडर ही आता है और इनको सरकार ही हैंडल करता है, इसलिए हम लोग CID पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? CID पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ED CBI जांच होना चाहिए। और दूसरा, JPSC JSSC में व्यापक सुधार किया जाए, अध्यक्ष, सदस्य और कार्मिकों बर्खास्त किया जाए। और तीसरा, JPSC JSSC के लंबित परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी किया जाए एवं निर्धारित कैलेंडर जारी किया जाए। देखिए, इस जो एग्ज़ाम हम लोग का होता है, आप देखे होंगे कि 2000 में हम लोग का झारखंड अलग हुआ है,
और 2000 में अलग हुआ, 26 साल होने जा रहा है, जिसमें JSSC और JPSC का 26 एग्ज़ाम होना चाहिए, उसमें 14 एग्ज़ाम हुआ है। आप किन्हीं एक उठाकर बता दीजिए कि कोई बिना धांधली का हुआ होगा। आज जैसे जितना भी JPSC का एग्ज़ाम हुआ है, कोई बिना धांधली का नहीं हुआ है। और लगता है कि रुकेगा इस सरकार में? इस सरकार भरोसा नहीं है, इस सरकार में रुकेगा। देखिए, और चौथा है परीक्षा संचालित करने के लिए कदाचार मुक्त एजेंसियों का चयन किया जाए। इतना ही हम लोग का मांग है और हम लोग का मेन मुद्दा यही था। और पांचवा मांग ये है कि अगर आप कुर्सी संभालने नहीं सक रहे तो आपसे बस ये कि मांग है कि आप अपना कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि झारखंड इतना भयानक से गिर चुका है ना कि कुछ कहने का लायक नहीं। ना झारखंड शिक्षा के मामले आगे है और ना ही झारखंड स्वास्थ्य के मामले आगे है और ना रोजगार का मामले आगे है। तो यहाँ का आदमी लोग जो है आपको किस लिए सरकार बनाया? आपसे एक ये भी क्वेश्चन है, जब आपको वोट के टाइम आता है तब आप नए नए कानून निकालते हैं, जैसे मैया योजना निकालते हैं। मैया योजना आप लोग लॉलीपॉप देना चाहते हैं, हम लोग लॉलीपॉप चूस के आप लोग को मतलब जो है कि मतलब जिता देते हैं। तो आप इसका मतलब मैया योजना नहीं, रोजगार चाहिए। मैया योजना 2500 का क्या करेंगे भाई? उनकी भी वाइफ है कल्पना चाची, उनको देना 2500 में उनका एक साड़ी आ जाएगा तो हम मान जाएंगे। अच्छा, उनका साड़ी भी नहीं आएगा 2500 में साड़ी पहनेगी वो CM का वाइफ रह के। अच्छा, तो कितना के साड़ी पहनते होंगे, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, हम उनका नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2500 में आज का दिन में कुछ नहीं होने वाला है। अब एक महीना कॉलेज का फी भी उतना नहीं है, 2500 उतना में कुछ नहीं होने वाला। आप लोग को स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं, कि वो भी फंसा हुआ है? स्कॉलरशिप का भी बाद हम रखेंगे। स्कॉलरशिप जितने भी बच्चे हैं ना, आज तक हमको इतने सारे बच्चे बोले होंगे कि हमको लगता है 10-12 बच्चे बोले होंगे कि हम इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सरला बिरला, उषा मार्टिन, मतलब इंजीनियरिंग किए हैं, नर्सिंग किए हैं, BSc डिप्लोमा जितने भी किए हैं, वो सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा 2 लाख फंसा हुआ है, मेरा 1 लाख फंसा हुआ है। तो मतलब जो ये कल्याण मंत्री है चमरा लिंडा, उनसे भी एक सवाल है कि आपको स्कॉलरशिप देना है कि नहीं देना है, आप वो भी बताइए। अगर नहीं देना है तो आप भी इस्तीफा दीजिए। आपको फंड में पैसा मिलता है, आप उससे दीजिए, हम आपका पॉकेट से नहीं मांग रहे हैं। मतलब चमरा लिंडा जी को भी इस्तीफा देना चाहिए? उसको तो बिल्कुल देना चाहिए, उसको तो सबसे पहले देना चाहिए। क्या है कि वो जो मेरा खुद नहीं आया है, मेरा खुद नहीं, हम रोज गाली सुनते हैं घर। तो उनके द्वारा एक भाषण में कहा गया था, एक बयान जारी किया गया था कि SC ST जो बच्चे हैं उनको पैसा हमारे यहाँ दे दिया गया है। देखिए, ST OBC का मतलब बोले तो ST लोगों का भी बहुत का नहीं आया है। अच्छा। और OBC का तो बिल्कुल भी नहीं आया है। मतलब ST लोगों का भी पैसा नहीं आया है? ST लोगों का भी नहीं आया है। अच्छा, मतलब कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, और आपका कहना है कि CM साहब से नहीं संभल रहा तो CM साहब को भी इस्तीफा देना जी बिल्कुल देना चाहिए। जो हैंडल नहीं कर पा रहा है उनको तो देना ही चाहिए इस्तीफा, क्योंकि ऐसे सरकार से हमारा जो राज्य है वो पूरी तरह से बदतर स्थिति में हो चुका है। अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में पढ़ रहे हैं। लगता है कि नौकरी लगेगा? नौकरी का हम उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हम 5 एग्ज़ाम दे दिए हैं आज तक में। आर्मी का दिए हैं 2 बार, SSC-GD का दिए हैं 2 बार, 1 बार नेवी का दिए हैं। इन सभी में मतलब धांधली हुआ है, जिसके कारण मेरा जॉब नहीं लग पाया। मतलब धांधली के कारण?